6 महीने पहले अपनी बेटी की शादी की बड़े अरमानों के साथ और डोली उठाई, लेकिन 6 महीने के बाद बेटी की अर्थी निकली उसके ससुराल से। इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही है एक माँ। तहमीना खातून पहुंची है दरभंगा के एसएसपी दरबार में। अपनी बेटी की दहेज में हत्या होने का लगा रही है उनके ससुरालों पर गंभीर आरोप। वहीं पर बताते चले मोरिया थाना में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है 889/22। इन्होंने आज एसएसपी के एक आवेदन जो दिया उसमें एक रिकॉर्डिंग की बात करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें बता रहे हैं कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में पोस्टमार्टम में लेन देन की बात सामने है। वो चाहते हैं कि दोबारा से इसका पोस्टमार्टम हो, सही तरीके से जान सके कि इसकी मौत किन कारणों से हुई है। वहीं पे बताते चले अभी भी जैसे इन्होंने कहा कि 5 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर में दर्ज है ना, उन्हें अभी तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि केस ट्रू भी हो चुका है। पूरी घटना सुन, जो ऑडियो चलेगा उस ऑडियो की पुष्टि बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ नहीं करती है, लेकिन हाँ प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जो ऑडियो उनके पास आज आवेदन के साथ मृतका की मां ने जो दिया है उसे फॉरेंसिक टीम के साथ जांच कराए और एक मां के दिल को तसल्ली दे कि उनके उस अपराधियों को सजा मिले जो उनकी बेटी की हत्या में शामिल है। हमारे जो को है तो 5,000 कल के हम 4,000 दे देंगे। अभी कोई जरूरी है कि जितना मांगो उतने दे दो, थोड़ा सा जितना मांगो। अच्छा अभी का केस जो है ना, जैसे जब हुएगा कि दूसरा तीसरा केस हो तो हमें 5,000 मांगो तो 3,000 2,000 की चाहिए तो चलिए, लेकिन ये मर्डर वाला केस है जगह का हियरिंग मिलनी चाहिए तो वकील और पुलिस के पास काम ऑफिस में आई हुई हैं, क्या मामला है? इंसाफ चाहिए लड़की का, समीना आफरीन का इंसाफ चाहिए। दहेज का था। क्या चाहते हैं, क्या मामला है? हुआ क्या है लड़की के साथ आपके? लड़की के सास है ननद सब मिल के मारा है। नंदूसी और दूल्हा का भी हाथ है, सबका हाथ है। नंदूसी 5 आदमी का हाथ है। मर्डर है क्या ये? जी मर्डर। कौन कौन थे हमला में? हमला में नंदोसी है, सास है, दोनों ननद है, तहसीन है, सूबी, और सास का नाम शकीला है, नंदोस का नाम महताब है, अरमान है। जो घटना हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है? वही मुड़िया में हुआ है। मुड़िया में? जी। किनके यहाँ हुआ है? वही शादी कब हुआ है? 25 तारीख 26 कितना दिन पहले? 2 महीना हो गया। कितना महीना हुआ? 2 महीने। अभी तक घटना न हुआ। 6 महीने। ये समीना आफरीन की जो शादी है 6 महीना पहले हुई थी मुड़िया गांव में। जो सादिक है मुड़िया में, उनके लड़का अब्दुल्ला से मुस्तकिल हमेशा शादी के बाद से ही जहेज़ का मुतालबा उन लोगों की तरफ से रहा है। कई बार मुतालबा करने पर जो समीना आफरीन की मां है वो कुछ नकदी पैसे वगैरह भी दिए, लेकिन बार बार मुतालबा, घर परिवार जो है गरीब हैं, जिसकी वजह से पूरा मोटरसाइकिल वगैरह का मुतालबा नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि उसी की वजह से समीना आफरीन को जो है गला दबाकर मारा गया है। वहाँ लोग जब पहुँचे तो देखा गया कि उसके गले पर यहाँ पर निशान था, गले में यहाँ पर निशान था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किसी चीज़ को रख करके उनका गला दबाया गया है और गला दबाकर एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है। अब 2 महीने हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस के गिरफ्त से अभी भी 5 मुजरिम बाहर हैं। 5 में से कोई एक मुजरिम भी गिरफ़्तार नहीं हुआ है। 2 और मुजरिम जो हम लोगों को बाद में पता चला, जो अरमान है जो सकरी का है, जो कि मुड़िया से 10-12 किलोमीटर दूर रहता है। अरमान और नेमत ये दोनों 10 बजे रात में उसके घर पर मौजूद था, समीना आफरीन के ससुराल में मौजूद था। तो वो 10 बजे रात को क्या कर रहा था? फिर उसके बाद जो सबसे पहली कॉल आती है समीना आफरीन के माँ के पास, तो वो सबसे पहला कॉल अरमान का आता है। और हम लोगों ने कई मर्तबा डीएसपी सर से, एसपी सर से कहा कि अरमान को गिरफ्त में लिया जाए, उससे पूछा जाए, चूँकि कहीं ना कहीं अरमान और नेमत भी मुजरिम हैं इन 5 मुजरिम के साथ साथ। लेकिन पुलिस का रवैया, ख़ास तौर से जो भालपट्टी थाना है, उनका रवैया बिल्कुल ही इस मामले में सुस्त रहा है और कहीं से कहीं तक भी हम लोगों की उसमें कोई मदद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये अरमान कौन है? अरमान उसी का अपने रिश्तेदारी है और नेमत जो है वो चचाजाद भाई है, वो चचाजाद भाई है। ये दोनों को एक साथ 10 बजे रात में मुड़िया के अंदर देखा गया है। इसकी सूचना हम लोगों को मिली है, वहीं के लोगों द्वारा ये जानकारी मिली है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा था कि आप इसकी जानकारी लीजिए, उसका मोबाइल नंबर वगैरह की डिटेल्स निकाली जाए कि उस वक्त का लोकेशन वगैरह कहाँ है,
लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारने में कौन कौन लोग थे और वो कहाँ के रहने वाले हैं? मारने में एक जो उस रात में वो लोग थे मौजूद, बताया कि 2 एक अरमान और नेमत है, उसके साथ जो 5 लोग हैं जो नामजद FIR है जिन पर, वो एक जो है जो ननद है, 2 ननद है, एक सास है उनकी बच्ची की, और एक नंदोसी है, ये सब लोग शामिल थे उसमें, उस रात में वहाँ थे। अभी आप SSP साहब के यहाँ हैं? हाँ, SSP साहब से मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन मिला? SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, इस तरह की बात SSP साहब ने कहा है, और हमें उम्मीद भी है कि SSP साहब FIR में 5 नाम जो नामजद है वो गांव में ही है अभी या गांव से फरार है? ये हम लोगों को पता नहीं। एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के हैं, बिस्फी ब्लॉक गाँव। अब बिस्फी ब्लॉक में एक गाँव है उसराई, बच्ची वहीं की थी, समीना आफरीन, 6 महीना पहले शादी हुई थी, और ये जो है भालपट्टी उन लोगों के गांव के करीब है, जिसकी वजह से वो लोग पहले डराया धमकाया भी था कि ये तो हमारा मकामी थाना है, लोकल थाना है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो बात कहीं ना कहीं देखने में भी आती है। और एक बात और, जब हम लोग गए थे सबसे पहले FIR के लिए तहरीर देने के लिए, जो आवेदन हम लोगों ने दिया था, तो जब हम लोग थाना पहुँचे आवेदन के लिए, तो 5, 7, 10 मिनट के बाद जो उस परिवार के लोग थे जिन लोगों ने मर्डर किया था, उनके परिवार के लोग थाना आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी सूचना थाने से किसी ने दी होगी। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ शामिल है, और जिसकी वजह से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। प्रशासन चाहे तो कहीं से भी उन्हें गिरफ्तार कर सकते। FIR कहाँ से दर्ज हुई? थाना से दर्ज हुई? हाँ, बालपट्टी में था, तहरीर दिया था। उसी दिन दर्ज हुई या कुछ और? अगले दिन हमें तहरीर मिल गई थी कि दर्ज हो गया है, इसी दिन मतलब दर्ज हो गया। FIR में किसका नाम दिया है? FIR में 5 लोग हैं, बताया अभी कि 5 लोग हैं, उनका नाम है जो नामजद है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो सब मुरिया के हैं, एक है जो नुरचक के हैं, जो उनके मैसेज भेज दिए, कल वकील बोल तो पेपर पहुंचा दिए हॉस्पिटल वाला। तेरा काम नहीं कर रहा है? अब पूरा काम सब दिन रोए नहीं हो रहे, हमारा वो ज्यादा काम बना अपना वही पहुंचे ही है। काम को रोचा वाला बेचारा काय को बात को बड़ा हो ना, काय को बात को दो। तो बड़ा की बात में कुछ ज्यादा ये चर्बी बुझली ना, हर घड़ी खाला खाला रास्ते पहले तो कहने को रहे। दूसरी बात ये कि जब बात को जब न समझे तो ना बोलना चाहिए आदमी को कोई को। अब वकील से या पुलिस वाला दुनियादारी सब जो है तो डांट के बोलो है, बात को समझो है ना, ट्रक से लगा दो, आपको लोगों को हड़बड़ा दो, सब तरह से डांट के। जैसे पुलिस वाला सब जो जैसे DSP क्या गिरी ना, तो उनका डरावना काम है ना, तो डराना इतनी जोर से डट लीजिए। हमरे तो इतना मिला रहा था वकील को, पहले से हमरे डट के, तो वकील भाग गए था उसे, फिर दोबारा वकील को जेले था उसको करके, उसके बाद से वकील को डर लगे था अपना गुरु को खून करके, अपना बड़का वकील को सब बेचारा का जो काम है अपना करके। तो वही पहले हमरे जो डट के, तो हमने कोई फर्क न पड़े, तो अच्छा था तुरंत से खून करके कर लिया, कुर्सी हो गया, दही हो गया, वो हो गया, बस पेपर का मामला था। पुलिस का कॉलेज को इतना डाल देगी तो हाजिर करे जल्दी, वारंट ट्रांसफर निकले के लिए सारा कुछ पेंडिंग में डलवाए लगे। कोर्ट में कोनो हर घड़ी थोड़ी मतलब मुंह खोल कर चिल्ला के बोलो है, कोर्ट में सारे का काम हो, जैसे जैसे काम हुआ अपना वो तो चला जाए। वो बात में तरफ से लेके तौर मेडिकल वाला में देखी बात हो गए, तो जो है पैसा दे दिल के हुआ से तब हम फोन कर दिली, मैसेज कर दिली कि तू आ जा दरभंगा, जैसे पहुँच लिए वो पहुंची वाला नहीं, वो अच्छा रहे कि न पहुंचा रहे, जिससे पहुंच लिए बस उसके बाद फोन होने की नहीं पैसा नहीं दोगे, मेडिकल रिपोर्ट गड़बड़ है, ये है वो है। तो बोले रे भाई मेडिकल बनल के जो कॉन्फिडेंस को ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा है। उसका लड़की का बाप बोला, मुझे लड़की का बाप देना के बोला पैसा दोगे, दे दो उसको 3 लाख से 25 लाख रुपया। बात को समझो तो सही है, हड़बड़ाने से कोई भी बात हड़बड़ाने से लोग इतना हड़बड़ा जाएगी। पैसा तुम्हारे जो को है तो 5,000 कल के हम 4,000 दे देंगे, अभी कोई जरूरी है कि जितना मांगो उतने दे दो, थोड़ा सा जितना मांगो। अच्छा अभी का केस जो है ना, जैसे जब हुएगा कि दूसरा तीसरा केस रहे तो हमें 5,000 मांगे तो 3,000 2,000 की चाहिए तो चलिए, लेकिन ये मर्डर वाला केस है, जरा सा हियरिंग मिलनी चाहिए तो वकील और पुलिस के पास काम चलो। ये केस कुछ अलग केस है, ये केस में दायर बायर करिए ना, पूरा जरा सा केस से दायर बायर करिए तो अपना 2,000 रुपया ना डाल का सरपंच कल हमको पैसा दे दिए, कल की नाम न कल के कितना दे दिए है, मगर कल हमको पैसा दे दिया रहा,
हॉस्पिटल में कि ठीक है पेपर मंगवा के और जब हर जगह वो इसी पैसा लगे नजात जो है ना जल्दी ना जाएगा दूसरी बात की ज्यादा नुकसान चीनी करो है ना तो इसी हुआ जैसे जो पैसा करके तो वो जाके खुद न लाना चाहिए। गेले अपने गेले जो कल के नहीं मिठाई खाएगा 2000 रुपया तो अरे भाई नहीं बात न रही हो वो जो देखो जो आयो को जो कल जो पैसा करके खर्चा था खाना तो अपने जैसे कट्टे पतली होते तो उनको पैसा न लगते लेकिन ये अपने डर से न जाए अब काहे डर लोगों से तो अल्लाह जाने खाली कोई हम काम करो मेन जगह पर जाने डर लगे थाना पर हाँ कलिया रहता कल तेरा हम न जेबी थाना पर तो सरपंच आगे ली था पैसा ले के सरपंच जी का पैसा न लिए सरपंच ले लेते 1000 सरपंच रखे 1000 को देते भैया 2000 आज ले के या कल है आपका ले के 9 दिन के उतना न पैसा न लगते तो आपने तो गेले कल जैसे पैसा दल के तो अपने ये आपने न गेले हाल देखो जहाँ जाना जाने करियो के लिए दिक्कत न हो पैसा के लिए मसला न हो मसला है कि किसी की ज्यादा हो है ना हमें ज्यादा परेशानी हो